कैसे आप लोग? आज का हम लोग का क्लास है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग को देखना है, क्योंकि पिछली दो वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग का क्लास है 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। cot थीटा बराबर 7/8 है। cot थीटा बराबर 7/8 मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है। और एक नंबर में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। फिर 2 नंबर में क्या कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो मेरे पास सबसे पहले सभी का मान होना चाहिए। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b बाई पी। तो मेरे पास b बराबर 7 दे दिया है और p बराबर 8 दे दिया है। तो आइए h बराबर निकालते हैं। h बराबर 8। तो h बराबर फॉर्मूला होता है किस चीज का? पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर सभी को पता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। क्लियर? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एच बराबर निकालना है, तो इधर स्क्वायर में बराबर को उधर भेजेंगे तो किस चीज में जाएगा? रूट में जाएगा। इतना फोकस जरूर कीजिएगा आप लोग। रूट में जाएगा। जैसे ही रूट में गया तो पी का मान कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान 7 का स्क्वायर। 8 का 64 प्लस 7 का 49 कितना हो जाएगा? 113। ठीक है। 9 4 13 6 4 10 1 11। ठीक है। 113 मेरा एच का मान आ गया। अब जैसे ही मेरे पास एच का मान 113 आ गया, अब हमको निकालना क्या है? एक नंबर में क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बाबू हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट होगा। कैसे? तो आइए देखते हैं। ए है, एक 1 को हम लोग ए मान लेते हैं, बी को हम लोग सॉरी साइन थीटा को हम लोग बी मान लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे ए और बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग को पता है 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला b बाई एच का होल स्क्वायर। हो गया? चलिए अब यहां से आगे देखते हैं। 1 माइनस p का मान कितना है? 8 बट्टा h का मान कितना आया है? रूट अंडर 13 का होल 113 का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस b कितना है? 7 बट्टा रूट अंडर ये 113 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस ये 64/113 बट्टा 1 माइनस 49 बटा 113 की पी स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 है तो रूट स्क्वायर से क्या होगा? हट जाएगा और 113 बच जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? 113 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113, फिर बट्टा में फिर से 113 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो इधर 113 माइनस 49। क्लियर? आइए अब 113 में से 64 जाएगा तो 49 बटा 113, इधर बट्टा में हो जाएगा 64 बटा 113। कट गया। मेरे पास आंसर क्या हो गया? 49 बटा 64। ये वाला मेरा क्या आ गया? फर्स्ट नंबर का आंसर आ गया। सेकेंड नंबर का आ रहा है। सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो सेकेंड नंबर तो इजी है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे कॉट का मान कितना दिया हुआ है? 7/8 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64। आंसर
चलिए 2 नंबर भी निकल गया। अब आते हैं अगला 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर पे 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 cot A बराबर मेरे पास 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए कि जांच करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसका जांच करना है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, मान रख के इसका जांच निकाल देते हैं। तो आइए या तो एक तरह से चेंज कर देंगे और नहीं तो मान निकाल करके इसका जांच कर देंगे। आइए चेक करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 3 cot A इतने देर के साथ काट देंगे ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो इसको इस चीज को और जांच भी करना है। तो इस चीज को हम 3 cot A बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर 3 गुना में है, कॉट के साथ इधर 3 किस चीज में, 3 गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3। कॉट ए का फॉर्मूला कितना होता है बी बाई पी। तो मेरे पास बी का मान 4 और पी का मान 3 दे दिया। क्लियर। आते हैं यहाँ पे जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबका या तो इसमें हम लोग को अभी जांच उस टाइप फॉर्मूला डाल के नहीं करना है, डायरेक्ट मान बैठा करके जांच कर देना है। तो आइए कैसे करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे मेरे पास पी भी दिया हुआ है तो एच का मान चाहिए। एच का मान निकालने के लिए कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर रूट में, पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 बराबर √25। एच का मान कितना आ गया 5। एच का मान मेरे पास 5 दे दिया। क्लियर। जैसे ही एच का मान 5 निकल गया वैसे ही अब कह रहा है सिद्ध दर्शाना है, दिखाना है। क्या करना है, दिखाना है, जांच करना है। तो जांच लिखते हैं, ये बात दोनों बराबर है या नहीं। तो कौन दोनों, तो आइए लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मेरे पास ये बराबर है कैसे, तो आइए देखते हैं। 1 है, ठीक है। सबसे पहले दोनों का सेपरेट मान रख के या तो निकाल सकते हैं या दोनों को एक साथ निकाल सकते, एक ही साथ निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए जो दिया हुआ है इस जगह पे, तो टेन के जगह पे हम लोग मान लिख सकते हैं क्या होता है पी बाई बी। तो टेन के जगह पे पी बाई बी का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन पी बाई बी का स्क्वायर बराबर कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पता है। तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख देंगे, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस पी बाई एच का होल स्क्वायर। चलिए अब 1 माइनस पी का मान कितना है 3 बाई बी का मान 4 और होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। इधर बी का मान कितना है, बी का मान 4 बट्टा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बट्टा 5 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 बट्टा में 1 प्लस
9/16 बराबर हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। कोई दिक्कत? यहाँ पे मेरे पास इतना दे दिया। आइए आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 9/16 और 1 + 9/16। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 सबसे पहले 16 एलसीएम में ले लेंगे 16, ठीक है। 16 ले लिए तो यहाँ पे 16 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, बट इसमें भी इसी तरह 16 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 16 + 9 इधर बराबर में हो जाएगा 25 है, तो एलसीएम लेंगे तो 25, 16 - 9। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 में से 9 जाएगा कितना होगा, 16 से 16 सबसे पहले खत्म कर देते हैं। 16 में से 9 गया 7 बटा 16 9 16 इधर 16 में से 9 गया, दोनों क्या है, बराबर है। प्रूव LHS बराबर है RHS। क्लियर? चलिए ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चला। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पहले समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज एक ABC, क्योंकि B इसमें क्या कह रहा है, B एक समकोण है, तो यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। ABC, ये B जो है क्या है, 90 डिग्री मतलब समकोण है, ठीक है। अगला कह रहा है tan A बराबर मेरे पास दिया हुआ है 1/√3। tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, तो यहाँ पे tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो एक नंबर में पहले 1/√3 मेरा tan का मान दिया हुआ है, इससे हमारा यहाँ पे sin A cos C प्लस cos A sin C, ये दो ठो मान हमको निकालना है। 1 और 2 यहाँ पे दिया हुआ है। आइए चेक करते हैं और निकालते हैं। तो पहले tan से सोल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। मेरे पास P का मान कितना दिया है, 1, B का मान कितना दिया है, √3। चलिए P का मान B का मान दे दिया है, तो A से देखना है। तो A से देखना है तो यहाँ पे A है, तो A के सामने वाला P होता है, मतलब ये 1 है और ये √3 है। इसका मान निकालना है, तो H का मान पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए H बराबर H² बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, P² प्लस D² H बराबर √, P का मान कितना, 1² प्लस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये इसका रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 + 3 मतलब √4 बराबर 2 आ जाएगा। H का मान मेरे पास कितना आ गया, 2। चलिए तो PBH निकल गया, तो H का मान ये वाला मान मेरे पास 2 आ गया। अब फॉर्मूला कह रहा है, एक नंबर में कह रहा है निकालने के लिए, एक नंबर का क्वेश्चन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। एक नंबर क्वेश्चन है sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा सब sin cos दोनों में है, बट यहाँ पे एंगल A है तो C है, फिर यहाँ पे A है तो C है। AC के हिसाब से हमको क्या करना है, चेंज करना है, लाना है। तो AC के हिसाब से कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले sin A, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब P/H होता है साइन का फॉर्मूला। अब एंगल A के हिसाब से देखना है कि उसका मान क्या होगा, तो एंगल A पे चलते हैं। तो A के जस्ट सामने वाला P होता है, मतलब 1 इसका P होगा जी सर, और H तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। पहले सबका फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटू cos का फॉर्मूला B/H प्लस B/H इंटू B/H। अब सबका फॉर्मूला लिख लिया, मान लिखते हैं। P है P/H, साइन के लिए है P है ना, तो P1/H हो जाएगा 2, 1/2 गुना यहाँ पे B है cos C कह रहा है, तो cos C के लिए इसके लिए B कौन सा हो जाएगा, तो B हो जाएगा इसके जस्ट सामने वाला, ये सामने वाला P होता है, बगल वाला B होता है, तो B यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, H का मान 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे B/H इंटू P/H। B कितना है
तो फिर से अब cos a के लिए b देखना है, cos a के लिए b हो जाएगा मेरा √3 होगा, √3/2 गुना, अब sin c का हो रहा है, sin c के लिए p कौन सा हो जाएगा √3/2। मेरे पास कितना मान आएगा, इधर गुना करेंगे 1/4 प्लस इधर 3/4 मान आ जाएगा, दोनों का करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4/4 मतलब कितना मान आ गया, दोनों का मान आ जाएगा 1 आंसर। एक नंबर का निकल गया। आइए दूसरा नंबर सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर है cos a cos c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब cos a इंटू cos, फिर से मान वही निकालेंगे, cos का फॉर्मूला cos a का b/h इंटू b/h माइनस p/h इंटू p/h। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही p/h इंटू b/h क्योंकि साइन का मान रख दिए हैं, साइन का फॉर्मूला डाले हैं, अब सबका एंगल के हिसाब से इसका मान रखेंगे। कैसे, तो cos है a दिया हुआ है, तो cos a के लिए तो a का cos में जो लगता है वो बगल वाला रखता है, तो √3/2। क्लियर। तो cos a का मान कितना होगा, √3/2 इंटू cos c का मान हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 sin a बराबर 1/2 हो जाएगा गुना sin c बराबर √3/2। अब जरा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला टोटल मान पॉजिटिव है और ये वाला टोटल मान निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे का दुश्मन होता है, पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे का दुश्मन होता है, दोनों अपने आप कट मर जाएगा। तो मान कितना होगा, दोनों मर गया था, 0 न रहेगा, 0 आंसर आएगा सर, दोनों मर गए खत्म। चलिए यहाँ देखते हैं, 2 नंबर क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। आते हैं 9 नंबर खत्म हो गया, अब 10 नंबर पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस दीजिएगा आप लोग। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो त्रिभुज इसमें भी बना हुआ है PQR। आइए त्रिभुज बनाते हैं। ये है P, ये है Q, ये है R। अब यहाँ PQR में ये है 90 डिग्री, क्लियर। Q है समकोण, उसके बाद अब बता रहा है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। मेरे पास क्वेश्चन दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, क्लियर। चलिए उसका PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है साइन कहाँ गया, साइन P cos P तथा tan P का मान ज्ञात करें। निकालना हमको क्या है, साइन P cos P tan P, सब का मतलब वाट, मान निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसको PR का मान निकाल सकते हैं या तो इसमें से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख ले, मेरे पास PQ का मान ऑलरेडी PQ का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है, और PR और QR ये दोनों को जोड़ करके 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम किसी एक का मान निकालने के लिए किसी एक को घटाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहले PR का मान निकालते हैं। यहाँ मेरे पास PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। अब PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, इसको बनाने का तरीका समझिए आप लोग ध्यान से। PR प्लस QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, किसी PR का मान निकालें, क्योंकि बड़ा वाला लाइन है तो PR का मान निकाल लेते हैं। तो PR बराबर कितना हो जाएगा, PR बराबर 25 माइनस QR, क्लियर। जब PR का मान मेरे पास 25 माइनस QR निकल गया, इसका मान निकल गया कितना, 25 माइनस QR। आइए PR बराबर 25 माइनस QR निकल गया, तो मेरे पास 2 मान दिया हुआ है, PQ दिया है और ये वाला दिया, तो मेरे पास QR निकल जाएगा। अब आते हैं QR का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। कौन से, तो आइए फोकस करते हैं कौन से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम फार्मूला डालते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जैसे ही फार्मूला डालेंगे वैसे ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे QR का मान निकालना है। तो मेरे पास PQ दिया हुआ है, PR दे दिया गया है,
पी आर यहाँ दे दिया गया, पी क्यू यहाँ दे दिया गया। अब क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बड़े लाइन में से छोटे वाले को घटा देंगे तो मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर तो नहीं दिया है मेरे पास, तो पी आर का स्क्वायर, पी आर क्या है, पी आर का मान कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर होगा, और माइनस में पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर। क्लियर, बन गया। अब क्यू आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला डालेंगे, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 दूरा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25। क्लियर, अब यहाँ जरा फोकस कीजिएगा सभी कोई, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्यू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर ये भी पॉजिटिव। अब बीच में बराबर लगा हुआ है, कहने का मतलब या तो इसको हम इधर बुलाते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो फिर दोनों घट के खत्म, दोनों अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से यहीं कटा देते हैं। इसका मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर माइनस 25। क्लियर, अब 625 में से 25 घटाएंगे, 0 बराबर कितना हो जाएगा 600 पूरा माइनस 50 क्यू आर। अब यहाँ पे 50 क्यू आर किस चीज में, माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 50 से कट जाएगा 12 पंचे 60, क्यू आर का मान कितना आ गया 12। तो मेरा क्यू आर का मान निकल गया कितना, इसका मान निकल गया 12। तो जब जैसे ही क्यू आर का मान मेरा 12 निकला, वैसे ही पी आर के भी मान निकल जाएगा। तो अब पी आर बराबर 25, पी आर बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है 25 माइनस 12 क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर 13। तो यहाँ पे पी आर का भी मान निकल गया 13। तो मेरे पास तीनों का मान मेरे पास आ गया। तीनों का मान जैसे ही आया तो अब साइन पी बराबर निकालना है, साइन पी बराबर, तो साइन पी बराबर इसके लिए पी के लिए देखना है, तो पी साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, तो साइन पी के लिए पी कौन सा हो जाएगा 12 बाई 13। फिर उसके बाद कॉस पी बराबर क्या होगा बी बाई एच, तो बी हो जाएगा 5 बटा 13 10 पी बराबर 12 बाई 5 पी बाई बी, पी का मान 12 बटा 5। आंसर आज का है आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में करिए। अगला लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग को समझा करके बता दे रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, सत्य और असत्य बताना है। पहला नंबर दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है या गलत है, आप लोग बताइएगा। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सत्य या असत्य? असत्य। हाँ असत्य। असत्य कैसे, तो देखिए tan a का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है। आप लोग फॉर्मूला भी देखिएगा तो tan a का मान 1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। 2 नंबर में है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी होता है। और जैसे ही h बाई बी होगा तो 12/5, तो कोण a के लिए ये सही है या गलत है? सत्य है, सही है, क्योंकि h बाई बी ज्यादा h रहता है और कम मेरे पास b रहता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है कोसेकेंट के, नहीं असत्य है, ये असत्य है। यहाँ पे जो cos a है कोण a के लिए कोसेकेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। ठीक है, और ये cos जो है ना वो कोसाइन है, cos है वो कोसाइन है, तो कोसाइन के लिए यहाँ पे कोसेकेंट ये कोसेक का हो जाता है, इसीलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। 4 नंबर है cot a, cot और a का गुणनफल है cot a, यहाँ पे दिया हुआ है cot a, यहाँ फोकस कीजिएगा cot a का cot और a के बीच का गुणनफल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे cot मान को दर्शा रहा है और a जो है ना कोण को दर्शा रहा है। cot a यहाँ पे इसके सिंबल को दर्शा रहा है cot को, कि यहाँ इसका मान कितना कितना होगा, लेकिन यहाँ पे जो या a सब लिखा हुआ है या p लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब है ना, ये कोण को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, तो ये इसका गुणनफल नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई एच। अब किसी भी थीटा के लिए p बाई एच, p का मान हो जाता है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, अब h का मान 3। कभी भी
पी का मान 4 और एच का मान 3, कभी भी एच से छोटा पी होता है, बड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया गया है, पी का मान बड़ा दे दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पे 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यही उल्टा दे दिया रहता 3/4, तब ये सत्य हो जाता है, क्योंकि एच का मान अधिक हो जाता है और पी का मान कम हो जाता है, तो ये सत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एच का मान कम है, किससे, पी से, इसीलिए ये क्या होगा, असत्य। क्लियर, आप लोग का 8.1 चैप्टर खत्म हो गया। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे 8.2 चैप्टर का, लगभग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं। और इसी तरह थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, आप लोग ग्रुप कराते रहिए, बस आप ही लोग के हाथ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।